दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नंबर 1 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। एपिसोड 91। अंबिका सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मुस्कुराकर अंबिका के गाल को हल्के से पिंच कर लेता है। सिद्धांत और अंबिका बाइक से उतरकर अंदर जैसे ही जाने लगता है कि वहां का मैनेजर आकर दोनों को ग्रीट करने पहुंच जाता है। अंबिका सिद्धांत की बाहों को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और आगे आगे मैनेजर चल रहा था। इस होटल में 12 फ्लोर होता है। होटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर हमेशा अंबिका के लिए बुक रहते हैं, उसमें किसी की भी कोई भी बुकिंग नहीं ली जाती है, क्योंकि ये पूरा एरिया अंबिका अपने अंदर में ही रखती है। जैसे ही लिफ्ट रुकती है, दोनों बाहर निकलता है, मैनेजर उसे वहां छोड़कर हैव ए गुड डे कह के चला जाता है। सिद्धांत और अंबिका अब अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। सिद्धांत कमरे को देखकर सिद्धांत की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अंबिका के चेहरा में एक सेटिस्फाइड स्माइल आ जाती है। सिद्धांत कमरे को चारों तरफ अच्छे से निहारने लगता है। कमरे की सजावट कुछ ऐसी ही थी कि किसी भी इंसान का दिल को पिघलना आम सी बात है। अंबिका के शॉर्ट नोटिस पर ही इस कमरे को एकदम आलीशान और खूबसूरत कपल कमरे की तरह सजा दिया गया था। कमरे का दरवाजा खोलने के साथ ही फर्श पर फूलों की चादर बिछी हुई थी। कमरे में चारों तरफ सेंटेड कैंडल्स जलाए गए हुए थे। कमरे की लाइट थोड़ी डीम रखी गई थी, जिससे माहौल और भी खुशनुमा और रोमांटिक भरा हो रहा था। कमरे में हार्ट शेप का बैलून भी सजाया गया हुआ था, जिससे वहां का माहौल एकदम रोमांटिक भरा हो गया था। सिद्धांत तो ये सब देखकर एकदम शॉक्ड ही हो गया था। अंबिका की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी कि वह एक रोमांटिक डिनर प्लान करें। अंबिका एकदम सीरियस एटीट्यूड से भरी हुई, कम बोलने वाली पर जिंदा दिल लड़की थी, पर उसे ऐसी प्लानिंग की कोई उम्मीद ही नहीं थी। सिद्धांत भी सोचने लगा, क्या अंबिका ने ये सब किया है या फिर इस होटल की मैनेजमेंट ने करवाया है। ज्यादा अपना दिमाग पर जोर न डालते हुए सिद्धांत मन में एक बार सोचा, क्यों न अंबिका से ही पूछ लिया जाए। अंबिका से सवाल पूछने के लिए जैसे ही उसने मुंडा, अंबिका अपनी जगह पर खड़ी नहीं थी। अपनी नज़र को रूम के चारों तरफ दौड़ते हुए देखा तो अंबिका दूर एक वॉल के पास खड़ी है। वह वॉल कोई आम नहीं, शीशे की दीवार थी, जिससे पूरा शहर आराम से देखा जा सकता है। वॉल के पास खड़ी अंबिका शीशे पर अपनी दोनों हाथ को रखकर पूरे शहर को बड़े ही गौर से देख रही थी। अंबिका जब भी कभी उदास होती तो वह इस रूम में जरूर आती और अपनी अकेलापन दूर करने के लिए इसी वालों से वह पूरे शहर के भीड़-भाड़ रोशन भरी शहर को देखकर अपना दिल बहलाती। सिद्धांत धीरे से उसके पास चलते हुए आता है और अंबिका को बैक हक करता है। सिद्धांत के हक करने से अंबिका अपनी होश में आती है और उसके हाथों पर अपने हाथ रख देती है। थोड़ा सा मुस्कुराकर सिद्धांत की तरफ देखती है। सिद्धांत भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर उसे अपनी बाहों में और भी कसकर पकड़ लेता है, जिससे अंबिका के मुंह से एक आह निकल जाती है। सिद्धांत एक सैडिक्टिव भरी आवाज में अंबिका के कान को अपने होठों से स्पर्श करते हुए पूछता है, क्या ये सब तुमने प्लानिंग की है। इतना कहकर सिद्धांत अंबिका के कान के लोब को अपने दांतों से बाइट कर लेता है। अंबिका का पूरा शरीर सिहर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह भी उसी अंदाज में सिद्धांत को जवाब देती है, तुम्हें क्या लगता है ये सब कौन कर सकता है। सिद्धांत उसे अपनी तरफ झटके से घुमाता है और उसके दोनों गाल पर हाथ रखकर अपनी नशीली आंखों से अंबिका के चेहरे को देखते हुए कहता है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। अंबिका का चेहरा भी शर्म के मारे गुलाबी हो गई थी। वह कुछ कह पाती उससे पहले सिद्धांत अंबिका के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है। सिद्धांत अंबिका को किस सॉफ्टी कर रहा था, बदले में अंबिका कोई भी रिस्पांस नहीं दे रही थी। वह एकदम जम सी गई थी। अभी कुछ ऐसा होगा, उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, इसीलिए वह इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। थोड़ी देर अंबिका इस तरह बूंद बन के खड़ी रहती है, फिर अपने आप को प्रिपेयर कर उसके किस का जवाब देने के लिए अपनी होठ जैसे ही खोलती है। सिद्धांत और भी एग्रेसिव हो जाता है और खुद को कंट्रोल खोता जा रहा था, जिससे वह अंबिका को रुफली किस कर रहा था। करता भी क्यों ना, बेचारे की क्या गलती थी। एक तो कमरे का माहौल रोमांटिक था, उस पर से मौसम भी आशिकाना था, उस पर से अंबिका की कपड़े भी कुछ टाइट थी, जिससे अंबिका का फिगर एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था। बाइक की ड्रेस वैसे भी फुल फिटिंग होती है, इस पर आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अभी अंबिका की लुक कितनी कातिलाना होगी। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 92। अंबिका सिद्धांत। सिद्धांत अंबिका को किस सॉफ्टली कर रहा था, बदले में अंबिका कोई भी रिस्पांस नहीं दे रही थी। वह एकदम जम सी गई थी। अभी कुछ ऐसा होगा, उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, इसीलिए वह इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। थोड़ी देर अंबिका इसी तरह बूंद बन के खड़ी रहती है, फिर अपने आप को प्रिपेयर कर उसके किस का जवाब देने के लिए अपनी होठ जैसे ही खोलती है। सिद्धांत और भी एग्रेसिव हो जाता है और खुद का कंट्रोल खोता जा रहा था, जिससे वह अंबिका को रुफली किस कर रहा था। करता भी क्यों ना, बेचारे की क्या गलती थी। एक तो कमरे का माहौल रोमांटिक था, उस पर से मौसम भी आशिकाना था, उस पर से अंबिका की कपड़े भी कुछ टाइट थी,
जिससे अंबिका का फिगर एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था। बाइकर की ड्रेस वैसे भी फुल फिटिंग होती है, इस पर आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अभी अंबिका की लुक कितनी कातिलाना होगी। किस करते समय सिद्धांत का हाथ अंबिका की पूरे बॉडी पर चल रहा था। सिद्धांत अंबिका को रफली किस कर रहा था। इस तरह रफली किस करने से अंबिका को सोचने पर मजबूर कर रही थी, आखिर इसे क्या हुआ, यह इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम है। अंबिका अभी अपनी सोच में डूबी हुई ही थी कि थोड़ी देर के बाद सिद्धांत जमीन पर गिरा रहता है। दूसरी तरफ अंजलि को इस तरह बात करने से आकाश थोड़ा डिस्टर्ब सा हो गया था, इसीलिए वह ऑफिस के काम करने में खुद को मसरूफ कर रहा था, पर उसे वहां भी मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर के बाद वह अपने कमरे से निकल कॉफी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में अंजलि का रूम था, उसके रूम से कुछ आवाज आ रही थी। आवाज सुन आकाश के कदम अपने आप रुक जाते हैं। ना चाहते हुए भी वह धीरे धीरे रूम की तरफ बढ़ने लगता है। दरवाजे तक जाकर उसके कदम रुक जाते हैं। दरवाजे पर नॉक करने के लिए जैसे ही अपने हाथ उठाते हैं कि खुद ही अपने हाथ को रोक लेता है। मन में कुछ ख्याल आने लग रहे थे, क्या इस वक्त उसके कमरे में जाना सही होगा, क्या मेरे उसके कमरे में आना उसे पसंद आएगा, कमरे के अंदर जाएं या नहीं, इसी उलझन भरी जंग उसके दिमाग में चल रही थी। आखिर वह क्या करे। दिल और दिमाग में जंग शुरू कर दी, खुद से ही बगावत कर रही थी। आखिर दिल की ही जीत होती है। कमरे पर नॉक करते हुए अंजलि का नाम पुकारता है। अंदर से कुछ आवाज न आते हुए फिर से सोच में पड़ जाता है कि अभी तो अंदर से कुछ आवाज आ रही थी, फिर अंजलि आवाज क्यों नहीं दे रही है। अब आकाश को थोड़ा अंजलि के लिए फिक्र होने लगता है और अपने कदम अंजलि के कमरे की तरफ बढ़ा लेता है। कोई भी रिस्पांस न मिल पाने पर भी कमरे का दरवाजा खोल कमरे के अंदर चला जाता है। वहां का नजारा देखकर आकाश एकदम शक्पका सा जाता है। दूसरी तरफ सिद्धांत फर्श पर अपने दोनों हाथ टिकाकर और अपने दोनों टांग को फर्श पर फैलाकर अंबिका को बड़े ही गुस्से वाली नजरों से देख रहा था। अंबिका का कुछ ऐसा ही हाल था। अंबिका भी सिद्धांत को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी और चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गया था। अंबिका का ये लुक देखकर सिद्धांत का चेहरा जो अब तक गुस्से में लाल था, वह एक्सप्रेशन हटकर भीगी बिल्ली वाली एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर आ जाता है। अंबिका के चेहरे के एक्सप्रेशन से यह पता चल रहा था कि वह सिद्धांत का अभी खून ही कर देगी, पर खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए शीशे की दीवार की तरफ अपने चेहरे का रुख मोड़ लेती है। सिद्धांत अंबिका का फेस एक्सप्रेशन बदलते हुए देखकर आज तो जैसे हाका बका गुल हो गया था। उसे पहली बार अंबिका के वह रूप देखना पड़ा जो रूप वह बहुत कम ही अपने चेहरे पर लाती है। अंबिका का ये लुक देखने के बाद आज तक किसी ने दुनिया ही नहीं देखी। सिद्धांत वह पहला इंसान था जो अभी तक अंबिका के सामने खड़ा हो पाया और जिंदा रह पाया। किसी को जान से मार देने का एकदम कोल्ड लुक देखने के बाद सामने वाली इंसान की सांसें ही रुक जाती है। सिद्धांत जब अंबिका को रफली किस कर रहा था तो अचानक से सिद्धांत के हाथ अंबिका के कपड़े की यानी लेदर का जैकेट होता है उसकी जीभ पर चला जाता है। एकदम झटके से सिद्धांत अंबिका के जैकेट का जिप खोल देता है, जिससे अंबिका सिर्फ अपने गारमेंट में खड़ी रहती है। सामने अंबिका के एकदम बोल्ड लुक दिखाई देता है। जब तक सिद्धांत की नज़र अंबिका पर पड़ती तब तक अंबिका अपने दोनों हाथों से सिद्धांत को धक्का दे देती है और सिद्धांत खुद को संभाल नहीं पाता है, इसलिए वह फर्श पर गिरा जाता है। अपने गुस्से वाली नज़रों से सिद्धांत को देखते हुए अपने जैकेट का चैन बंद करती है। अब वहां का माहौल कुछ अलग ही हो गई थी। सिद्धांत को खुद की ही गलती पर अब खुद पर ही बहुत ही गुस्सा आ रहा था। सिद्धांत अपनी जगह से उठकर अंबिका के पास चला जाता है। अंबिका को इस बात का एहसास होता है कि पीछे सिद्धांत खड़ा है, फिर भी वह पीछे पलटती नहीं है। उसे पीछे ना पलटते हुए देख अंबिका के चेहरे के सामने अपने दोनों कान पर दोनों हाथ रखकर मासूम सा पप्पी जैसा शक्ल बनाकर खड़ा हो जाता है। अंबिका सिद्धांत को एक खतरनाक लुक देती है और पलट जाती है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 93, तेरी खातिर जीते हैं हम। जब तक सिद्धांत की नज़र अंबिका पर पड़ती तब तक अंबिका अपने दोनों हाथों से सिद्धांत को धक्का दे देती है और सिद्धांत खुद को संभाल नहीं पाता है, इसलिए वह फर्श पर गिर जाता है। अपने गुस्से वाली नज़रों से सिद्धांत को देखते हुए अपने जैकेट का चैन बंद करती है। अब वहां का माहौल कुछ अलग ही हो गई थी। सिद्धांत को खुद की ही गलती पर अब खुद पर ही बहुत ही गुस्सा आ रहा था। सिद्धांत अपनी जगह से उठकर अंबिका के पास चला जाता है। अंबिका को इस बात का एहसास होता है कि पीछे सिद्धांत खड़ा है, फिर भी वह पीछे पलटती नहीं है। उसे पीछे ना पलटते हुए देख अंबिका के चेहरे के सामने आकर अपने दोनों कान पर दोनों हाथ रखकर मासूम सा पप्पी जैसा शक्ल बनाकर खड़ा हो जाता है। अंबिका सिद्धांत को एक खतरनाक लुक देती है और पलट जाती है। सिद्धांत आगे बढ़कर अंबिका को पीछे से टाइट हग करते हुए उसके कान के पास प्यार से मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी ना, गलती हो गई। अंबिका के गालों पर छोटी सी किस देकर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, आज तुम इतनी हॉट और सेक्सी लग रही थी कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। अभी भी अंबिका सिद्धांत के किसी भी बात का या किस का कोई भी रिस्पांस नहीं दे रही थी। सिद्धांत को लग रहा था कि अंबिका बहुत ही ज्यादा हट हो गई है।
इसलिए उसके सामने आकर अपनी दोनों कानों पर हाथ रखते हुए मासूम बच्चे जैसा शक्ल बनाकर अपनी आंखें फर्श की तरफ नीचे करते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छूगा। अंबिका तब से सिद्धांत को तंग करने के लिए किसी भी बात का रिस्पांस नहीं देती है, क्योंकि उसके दिल को पता है कि सिद्धांत उसे कितना प्यार करता है, फिर भी तंग करने के लिए वह किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती है। उसको छेड़ते हुए अंबिका शरारती लहजे में कहती है, अगर तुम मुझे टच नहीं करोगे तो। थोड़ा रुक कर फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, भला मैं तुमसे शादी क्यों करूं? सिद्धांत अपनी शक्ल उठाकर अंबिका को देखता है। अंबिका की शक्ल एकदम मासूम बच्चे जैसी लग रही थी। सिद्धांत अपनी सवालिया नजरों से अंबिका को देखते रहता है। अंबिका को उसकी आंखें देखकर समझ आ जा रहा था कि उसे मेरी बात समझ नहीं आई। अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है, अगर तुम मुझे छूओगे ही नहीं तो तुमसे शादी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो मैं सोच रही हूँ किसी और से शादी कर लेती हूँ। अपनी उंगली को सर पर टैप करके सोचने का नाटक करते हुए कहती है। यह बातें सुनते ही सिद्धांत का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। उसकी आंखें अब गुस्से से लाल हो गई, हाथों की नस तन गई थी, चेहरा एक खूंखार डरावना जैसा लग रहा था, जैसे मानो सामने वाले को जान से ही मार देगा। अगर अभी अंबिका की जगह कोई और होता तो सिद्धांत को देखते ही उसकी जान हलक में ही अटक जाती। सिद्धांत गुस्से वाली नजरों से अंबिका को घूरते हुए उसकी बालों में अपना हाथ फंसा लेता है। उसे खींचते हुए अपने चेहरे के करीब कर आंखों में आंखें डालकर कहता है, आइंदा ऐसी बातें भूल से भी मत करना, नहीं तो। इतना कहकर सिद्धांत चुप हो जाता है। अंबिका उसकी आंखों में अपने लिए प्यार, जुनूनियत, फिक्र, भरोसा और बेइंतहा मोहब्बत आंखों में साफ साफ दिख रहा था। अंबिका उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तो तुम क्या करोगे? दोनों के चेहरे एकदम नजदीक थे, दोनों की सांस एक दूसरे के चेहरे पर आ रही थी। उसकी आंखों में देखते ही सिद्धांत उसे कहता है, मैं उसे जान से मार दूंगा। ये सुनते ही अंबिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उसकी स्माइल देखकर सिद्धांत को और भी गुस्सा आ जाता है, उसके चेहरे को और भी करीब कर लेता है। अपने चेहरे के इतने करीब अंबिका को देख उसका गुस्सा अब धीरे धीरे शांत होने लगता है। अपनी आंखें दाएं बाएं करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए अपने गाल को उसकी गाल से टच करते हुए कहता है, मैं तुमसे इतना इतना प्यार करता हूं कि तुम्हें बता भी नहीं सकता हूं। उसे शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता है। फिर झटके में उसे छोड़ देता है और उसकी कमर पर अपने हाथ डालकर अपने करीब खींच लेता है। इंटेंशन भरी नजरों से उसके चेहरे को देखते हुए उसके जुल्फों के कान के पीछे करते हुए कहता है, मैं तुमसे प्यार इतना करता हूँ कि मेरे प्यार के लिए तुम्हारी जिस्म की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बिना टच किए भी बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और करता रहूंगा। उसे और भी पास और कसकर पकड़ते हुए उसकी गर्दन पर अपनी सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ यह जताने के लिए तुम्हारे करीब आता हूँ। तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनी सांसों में भर लेना चाहता हूँ। मेरे आगोश में जब तुम रहती हो मेरे दिल को, रूह को सुकून मिलता है। अब वहाँ का माहौल रोमांटिक हो रहा था। अंबिका उसके सीने से लगकर उसे कसकर पकड़ लेती है और उसको सीने में छुपे हुए ही कहती है, आई लव यू सिद्धांत, आई लव यू वेरी मच। मैं तुम्हें बस छेड़ रही थी। उसके सीने से अपने चेहरे को निकालकर उसके नाक को अपने नाक से रगड़ते हुए प्यार से कहती है, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी एकदम वीरान है, बंजर है। तुम हो तो वह खिला हुआ उपवन है, तुम ही मेरे जीने की वजह हो, तुम हो तो मेरी दुनिया है, तुमसे ही मेरी दुनिया है। अपनी फोरहेड को सिद्धांत के फोरहेड से जोड़ते हुए कहती है, तुम ही मेरी दुनिया हो। अपने दोनों हाथों से सिद्धांत के गाल पर हाथ रखकर धीरे से उसके माथे पर किस करते हुए कहती है, सबसे अलग हो मेरे लिए। ऐसे कर्म तुमने किए, प्यार है तुमसे, जान भी लो, बात मेरी यह मान भी लो। अंबिका सिद्धांत के होठों पर छोटी सी किस कर लेती है। सिद्धांत अंबिका के चेहरे को इंटेंशन भरी नजरों से देखते हुए उसके बाल कान के पीछे प्यार से करते हुए कहता है, तेरी खातिर जीते हैं हम। अंबिका से थोड़ा दूर होकर अपनी बाहों को खोलते हुए कहता है, सह भी लेंगे तुम्हारे सारे सितम, साथ कभी छोड़ना तुम। ये कहते हुए सिद्धांत अपनी उंगली अंबिका की तरफ पॉइंट करता है, दिल ना मेरा कभी तोड़ना तुम। ये कहकर अपनी बाहें फैला देता है। सिद्धांत को बाहें फैलाते हुए देख अंबिका दौड़ के उसके गले लग जाती है। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाए हुए रहते हैं। कुछ देर दोनों इसी तरह एक दूसरे के बाहों में रहकर एक दूसरे को महसूस करते रहते हैं। थोड़ी देर में दोनों का डिनर आ जाता है। दोनों डिनर करने बैठ जाते हैं। डिनर करके दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 94, सपनों की चादर। सिद्धांत अंबिका के चेहरे को इंटेंशन भरी नजरों से देखते हुए उसके बाल कान के पीछे प्यार से करते हुए कहता है, तेरी खातिर जीते हैं हम। अंबिका से थोड़ा दूर होकर अपनी बाहों को खोलते हुए कहता है, सह भी लेंगे तुम्हारे सारे सितम, साथ कभी ना छोड़ना तुम। ये कहते हुए सिद्धांत अपनी उंगली अंबिका की तरफ पॉइंट करता है, दिल ना मेरा कभी तोड़ना तुम। ये कहकर अपनी बाहें फैला देता है। सिद्धांत को बाहें फैलाते हुए देख अंबिका दौड़ के उसके गले लग जाती है। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाए हुए रहते हैं। कुछ देर दोनों इसी तरह एक दूसरे के बाहों में रहकर एक दूसरे को महसूस करते रहते हैं। थोड़ी देर में दोनों का डिनर आ जाता है। दोनों डिनर करने बैठ जाते हैं। डिनर करके दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ
आकाश जब अंजलि के रूम में इंटर करता है तो अंजलि बिस्तर के बीचों बीच अपने सपनों को कागजों में एक रूप देकर रखी थी। वही सपनों का कागज को अपने ऊपर ब्लैंकेट बनाए उसमें खुद को समेट कर रखी हुई थी। पूरा शरीर उसके सपनों से ढका हुआ था, सिर्फ उसका फेस ही बाहर निकाला था जो किसी सूरजमुखी की तरह लग रहा था। सारा के लिए कपड़े का डिजाइन पेपर के ऊपर बनाकर रखी हुई थी, अपना हर डिजाइन कागज पर बनाकर रख दी थी। बहुत सारा डिजाइन उसने बनाया था ताकि सारा को एक तो पसंद आ जाए और फिर वो सुबह ही उस डिजाइन के काम में लग जाएगी। इसीलिए रात भर सारा के लिए बेस्ट डिजाइन तैयार कर रही थी। डिजाइन तैयार करते करते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं रहता है। उसके चेहरे में नादानी, थकावट, मासूमियत बहुत लग रही थी जिसे देखकर वह देखता ही रह गया और धीरे धीरे उसके कदम अंजलि की तरह बढ़ता चला गया। धीरे से उसके सपनों को एक एक करके समेटकर पास में रखी टेबल पर रख पेपरवेट डाल देता है। फिर लैपटॉप को आराम से बंद कर वह भी दूसरी साइड रख देता है। इतने बड़े बिस्तर में अंजलि एक छोटी सी बिल्ली की बच्ची की तरह लग रही थी जो ठंड से बचने के लिए खुद को ही ब्लैंकेट बनाकर खुद में ही सिमटी हुई थी। आकाश पास से ही एक पिल्लो उठाकर उसके सर को प्यार से उठाते हुए उसके सर के नीचे आराम से रख देता है। आकाश प्यार से ब्लैंकेट से अंजलि को कवर कर देता है। आकाश की नज़र उसके चेहरे पर टिक जाती है। अंजलि का चेहरा सोता हुआ किसी मासूमियत से भरा बच्ची की तरह लग रही थी और उसके होंठ रस से भरे स्ट्रॉबेरी की तरह लग रहे थे। आकाश की नज़र उसके होठों पर ठहर जाता है, वह अपनी नज़रें वहां से हटा ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे आकाश अंजलि की तरफ झुकने लगता है। आकाश के होंठ अंजलि के रस भरी स्ट्रॉबेरी की तरह दिखने वाले होंठ के पास आकर रुक जाते हैं। आकाश अंजलि के होंठ बड़े ही प्यार से देख रहा था, उसका मन तो उसे खो जाने का कर रहा था। थोड़ी देर वह इस कंडीशन में रहता है, फिर उसे अपने ऊपर अंजलि की गर्म सांस महसूस होती है। अंजलि की सांस जब आकाश पर चल रही थी तो आकाश बेकाबू होता जा रहा था। खुद पर कंट्रोल रखते हुए आकाश अपने होंठ अंजलि के सर पर रखकर शिद्दत से चूम लेता है। थोड़ी देर के बाद उसे वहीं पर सोता हुआ बिस्तर पर छोड़ रूम की लाइट ऑफ कर दरवाजा आस्ते से बंद कर किचन की तरफ निकल जाता है। किचन की तरफ बढ़ ही रहा था कि मैंने इंटरेस्ट गेट से अंबिका को अंदर आते देख रहा था। आकाश अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। अंबिका धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि वह आकाश को देख अपनी कदम आकाश की तरफ मोड़ लेती है। तुम अभी तक सोए नहीं? अब तक क्यों जाग रहे हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? आकाश को अब तक ना सोता हुआ देख अंबिका क्यूरो से आकाश से सवाल पूछने लगती है। आकाश अंबिका को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था अपने रूम से यह बाहर कब गए। आश्चर्य भरी आवाज में आकाश अंबिका से पूछता है, ये सब छोड़िए, पहले आप बताया आप बाहर कब गए? फिर आकाश अंबिका के कमरे की तरफ एक नज़र घुमाते हुए अंबिका की तरफ देखने लगता है। अंबिका को आकाश की आंखों में अनगिनत सवाल साफ साफ देखा जा रहा था। उसे समझ आ रही थी कि आकाश उससे पूछना क्या चाह रहा था। बात को संभालते हुए अंबिका एक छोटा सा बहाना बनाकर आकाश के सामने रख देती है, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की वजह से मुझे अचानक से जाना पड़ा। अब तुम बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? वह मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा था। अंबिका मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, ठीक है, मेरे लिए भी एक बनाकर कमरे में ले आना, हम दोनों को बहुत दिन हो गए हैं एक दूसरे से बातें किए हुए। इतना कहकर अंबिका अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है और आकाश किचन की तरफ। सिद्धांत अपने घर पहुंचकर आराम से बिस्तर पर लेट जाता है और अंबिका के कहे हुए शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। सिद्धांत के सामने अंबिका आज पहली बार खुलकर अपनी मन की बातें को रख रही थी। अंबिका को इतना ओपन होकर बात करते हुए पाकर सिद्धांत के मन को आज अलग ही खुशी मिल रही थी। अंबिका के ख्यालों में खोए हुए उसकी बातों को बार बार महसूस कर बहुत ही अच्छा लग रहा था। सोचते सोचते कब सिद्धांत की आंखें भारी होने लगी थी और फिर वह आराम से सो जाता है। थोड़ी देर के बाद आकाश अंबिका के रूम में 2 कप कॉफ़ी लेकर पहुंच जाता है। अंबिका जितने दिन यहाँ नहीं थी, अंबिका के गैर मौजूदगी में आकाश ऑफिस में और घर में जितना कुछ भी किया ईमानदारी से अंबिका के सामने सब कुछ आराम से बता देता है। अंबिका के गैर मौजूदगी में आकाश घर और ऑफिस और परिवार वालों को बहुत ही अच्छे से संभाले रखा था। बातें करते करते थोड़ी देर के बाद आकाश की उबासी आना शुरू हो जाती है और अंबिका से विदा लेते हुए अपने कमरे में चला जाता है। अंबिका आकाश की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। जब भी आकाश अंजलि की बातें करता तब उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती। उसे आकाश की मन की हालात अच्छे से समझ में आ रही थी। सुबह का वक्त, घर में चारों तरफ चहल पहल सी मची हुई थी। सभी के हाथों में कुछ न कुछ काम था। ऐसा लग रहा था जैसे इतनी नौकर चाकर होने के बावजूद भी इतने काम थे कि वह नौकर चाकर भी कम पड़ रहे थे। आयशा एक खूबसूरत सी साड़ी पहन के बालों को अच्छे से सेट करके कुछ नौकरों को बड़े ही एरोगेंट स्टाइल में काम को समझा रही थी। ठीक उसके पीछे कमला हाथ में 2 कप लिए जाने कब से खड़ी थी। आयशा की बात खत्म होने का बेसब्र से इंतजार कर रही थी, पर जैसे आज तो आयशा की बात इतनी लंबी थी कि खत्म होने की नाम ही नहीं ले रही थी। अंजलि जब सुबह उठेगी तो क्या उसे एहसास होगा इस बात का कि उसके कमरे में कोई आया था? क्या अंजलि सारा के लिए परफेक्ट डिज़ाइन बना चुकी है? अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 95, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा। सुबह का वक्त,
घर में चारों तरफ चहल पहल सी मची हुई थी। सभी के हाथों में कुछ न कुछ काम था। ऐसा लग रहा था जैसे इतनी नौकर चाकर होने के बावजूद भी इतने काम आज कहाँ से आ गए थे कि वह नौकर चाकर भी कम पड़ रहे थे। आयशा एक खूबसूरत सी साड़ी पहन के बालों को अच्छे से सेट करके कुछ नौकरों को बड़े ही एरोगेंट स्टाइल में काम को समझा रही थी। ठीक उसके पीछे कमला हाथ में 2 कप लिए जाने कब से खड़ी थी, आयशा की बात खत्म होने का बेसब्र से इंतजार कर रही थी। पर जैसे आज तो आयशा की बात इतनी लंबी थी कि खत्म होने की नाम ही नहीं ले रही थी। कमला ज्यादा इंतजार न करते हुए आयशा की बातों में ही बीच में कूद पड़ती है और आयशा को डांटते हुए कहती है, सारे काम बाद में होगी और सारी बातें बाद में होगी, पहले आप मेरे साथ चाय पीजिए। कमला आयशा के हाथ पकड़कर खींचते हुए सामने रखे टेबल पर बिठाकर उसके हाथ में चाय देकर एक प्यारी सी स्माइल आयशा को पास कर देती है। कमला के डांटते भरे अंदाज को देखकर आयशा एकदम से चुप होकर उनके साथ बैठकर चाय पीने लगती है। घर के सभी लोग उठकर अब धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। घर की काया पलट देखकर सब अपनी आंखें मसलने लगते हैं। सारा और अंजलि दोनों ही एक्सरसाइज वाली ट्रैक सूट और ट्रैक पैंट पहन के बाहर गार्डन जा ही रही थी कि बहुत बड़े फूलों की टोकरी से टकरा के नीचे गिर जाती है। उसे देखकर अंजलि हंसने लगती है। उसके पीछे जो आकाश खड़ा था वह भी देखकर मुस्कुराते हुए अंजलि के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर दोनों ठहाके मार के हंसने लगते हैं। दोनों की हंसी सुनकर घर वाले धीरे धीरे करके वहां जमा होना शुरू हो जाते हैं। सारा फर्श पर ही नीचे बैठकर हाथ पर चोट लगी हुई जगह को देखकर बार बार अजीब सा फेस बनाकर हाथ को थोड़ा थोड़ा सहला रही थी। बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए शिकायत भरे लहजे में कहती है, आप लोग कैसे हैं? मैं गिर गई, मुझे उठाने के बजाय आप लोग मुझ पर ही हंस रहे हो। जाए, मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी। वहां पर खड़े सभी लोग उसे देखकर जोर जोर से मुस्कुरा रहे थे। अंबिका जो अब तक सीढ़ी पर खड़ी थी, चिल्लाते हुए नीचे आती है, यहाँ क्या हो रहा है? अंबिका के चिल्लाने से वहां का माहौल अब एकदम शांत हो गया था। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी। धीरे धीरे अंबिका सारा के पास जाकर नीचे फर्श पर बैठ जाती है। अंबिका को अपने पास बैठे देख सारा शिकायत करते हुए अंबिका से कहती है, देखिए नादी, मैं गिर गई तो सब मुझ पर हंस रहे हैं। सारा के पास बैठे हुए ही अंबिका सबकी तरफ देखते हुए थोड़ा सीरियस टोन में रहती है, कौन कौन है जो मेरी बहन पर हंस रहा था? सारा झूठ मूठ का बच्चों की तरह रोते हुए कहती है, सभी कोई सभी मुझ पर हंस रहे थे। अंबिका अपना हाथ सारा की तरफ बढ़ते हुए सारा से कहती है, कोई तुम पर नहीं हंसेगा, चलो उठो। सारा को उठाते समय अंबिका का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भी फर्श पर गिर गई। दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड गिर गए थे। दोनों का फेस कुछ आमना सामना था। अंबिका का फेस का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस वाला हो गया था। उसे देखकर सबकी हालत वैसे ही खराब हो रही थी। अब वहां का माहौल एकदम से पेन ड्रॉप साइलेंट सा छा गया था। अंबिका सारा को देखकर मुस्कुराने लगती है, सारा अंबिका को देखकर मुस्कुराने लगती है। दोनों को हंसते देख वहां पर खड़े सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे चेहरे की स्माइल बढ़ती जा रही थी। जैसे ही आकाश और अंजलि अंबिका और सारा को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं कि अंबिका और सारा आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं और दोनों आकाश अंबिका का और अंजलि सारा का हाथ पकड़ते हैं। जैसे ही हाथ पकड़ता है कि दोनों अपनी तरफ खींच लेते हैं और दोनों फर्श पर गिर जाते हैं। दोनों जैसे ही गिरते हैं कि वहां पर खड़े सभी लोग ठहाके मार मार के जोर जोर से हंसने लगे। यहाँ तक कि वहां जितनी भी काम करने आए थे वह लोग भी यह नज़ारा देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाते हैं। सभी अपने अपने काम करने के बाद टेबल पर बैठ नाश्ता कर रहे थे। आयशा सभी को कहती है, कल से घर में रिचुअल शुरू हो जाएगी तो कल से कोई भी ऑफिस नहीं जाएगा। जिसे जो भी काम है आज ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। मुझे इसके बारे में और कुछ भी नहीं सुनना है। अंबिका को ही देखकर आयशा यह बातें कह रही थी, पर आयशा की बातों का अंबिका कोई जवाब नहीं देती है। बस वह अपना नाश्ता करने में लगी हुई थी। कुछ देर के बाद अंबिका का सीने में एक अलग हलचल सी हो रही थी। उसे अलग सा कुछ फील हो रहा था। उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। यह फीलिंग वह समझ नहीं पा रही थी। तभी अचानक से बाहर बहुत ही शोरगुल का आवाज अंदर आने लगा था। आकाश खाते हुए कहता है, कैसा शोरगुल बाहर, यह कैसी आवाज है? इतना कहते हुए सब अपनी अपनी चेयर से उठकर बाहर देखने चले जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे गेट की तरफ बढ़ते जा रहा था यह आवाज और भी बढ़ती जा रही थी। यह आवाज ढोलक नगाड़ा बैंड बाजा की आ रही थी। जब सभी कोई बाहर आते हैं तो सभी का आंखें फटी की फटी रह जाती है और मुंह खुला का खुला रह जाता है। बैंड बाजा ढोलक नगाड़े के बहुत जोर जोर से म्यूजिक आ रहा था। बीच में एक लड़का डांस कर रहा था। उसके आसपास 3-4 और फ्रेंड उसके साथ डांस कर रहे थे। म्यूजिक में ओल्ड सॉन्ग बज रहा था, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, मेरा इंतजार करना बारात लेकर आओगा। धीरे धीरे डांस करते हुए लड़का मुड़ता है। वो कोई और नहीं सिद्धांत था और उसके साथ काम करने वाले पुलिस ऑफिसर थे और कुछ फ्रेंड थे। सभी इस गाने पर मस्त मौला होकर डांस कर रहे थे। डांस करते करते सिद्धांत आगे बढ़ता है और सारा और अंजलि की तरफ अपने हाथ आगे बढ़ा देता है। दोनों अपने हाथ सिद्धांत के हाथों में रखकर म्यूजिक से वह दोनों भी डांस करने लगती है। वहां खड़ी अमृता का मन भी ललचा रहा था। सारा ये बात अच्छे से समझ रही थी, इसीलिए वह डांस करते करते अमृता को भी अपने साथ खींच लेती है और अमृता भी अच्छे से डांस करने लगती है।
म्यूजिक बंद होते ही सिद्धांत एक खूबसूरत सा गुलदस्ता लेकर आगे बढ़ने लगता है। अंबिका अपनी तरफ सिद्धांत को बढ़ते देख उसके दिल की धड़कन बढ़ते जा रही थी और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है जो सिद्धांत ने देख लिया था। सिद्धांत घुटनों के बल बैठकर गुलदस्ता आगे बढ़ा देता है पर अंबिका का मुंह बन जाता है और छोटी छोटी आंखें कर सिद्धांत को देखने लगती है। सिद्धांत व गुलदस्ता आयशा के कदमों के नीचे घुटनों के बल बैठकर आयशा को दे रहा था, इसीलिए अंबिका की आंखें छोटी छोटी हो गई थी। ये देखकर सभी मुस्कुराने लगते हैं। गुलदस्ता देने के बाद सिद्धांत आयशा के गले लगने लगता है और उसके सर को प्यार से आयशा चूम लेती है। अंबिका के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल अभी थी क्योंकि सिद्धांत अंबिका से पहले आयशा को सम्मान देता था, पर अंबिका को अभी थोड़ा बुरा तो लगा था, इसीलिए गुस्से में वह वहां से जाने लगती है। तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। अंबिका धीरे से पीछे मुड़ती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 96 आई लव योर जान। सिद्धांत घुटनों के बल बैठकर गुलदस्ता आगे बढ़ा देता है पर अंबिका का मुंह बन जाता है और छोटी छोटी आंखें कर सिद्धांत को देखने लगती है। सिद्धांत व गुलदस्ता आयशा के कदमों के नीचे घुटनों के बल बैठकर आयशा को दे रहा था, इसीलिए अंबिका की आंखें छोटी छोटी हो गई थी। ये देखकर सभी मुस्कुराने लगते हैं। गुलदस्ता देने के बाद सिद्धांत आयशा के गले लगने लगता है और उसके सर को प्यार से आयशा चूम लेती है। अंबिका के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि सिद्धांत अंबिका से पहले आयशा को सम्मान देता था, पर अंबिका को अभी थोड़ा बुरा तो लगा था, इसीलिए गुस्से में वह वहां से जाने लगती है। तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। अंबिका धीरे से पीछे मुड़ती है। अंबिका के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ सिद्धांत खींच लेता है। अंबिका सिद्धांत के सीने से टकरा जाती है। सिद्धांत अंबिका की कमर पर हाथ रखकर दूसरे हाथ से उसके चीन को अपनी उंगली से उठाता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, रिश्ता बनाया है तो निभाएंगे, हर वक्त तुमसे लड़ेंगे और तुम्हें मनाएंगे। तुम जान हो जान लो, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं यह मान लो। आई लव योर जान दो दिल। सिद्धांत के मुंह से शायरी सुन सभी लोगों के होठ सील जाते हैं। कुछ देर तो सांस लेना ही भूल जाते हैं। एकटक सिद्धांत और अंबिका को देखे जा रहे थे। सिद्धांत आज ब्लैक जीन्स, व्हाइट शर्ट और उसके ऊपर व्हाइट डेनिम जैकेट, ब्रांडेड शूज एंड हाथ में ब्रांडेड वॉच था। आज सिद्धांत का लुक कुछ अलग ही था। सिद्धांत आज कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहा था। उसे देखकर मानो किसी की भी सांस बंद हो सकती थी। गजब का नूर, गजब का तेज, क्योंकि आज सिद्धांत मॉडल की तरह लग रहा था। अंबिका भी आज कुछ कम नहीं लग रही थी। व्हाइट जीन्स में ब्लैक शर्ट, उस पर से हाफ राजस्थानी जैकेट पहनी हुई थी। कान में बड़े बड़े डायमंड के टॉप्स इयरिंग्स थे। आंखों में काजल, चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था, होठों पर लिप बाम, जिससे अंबिका का चेहरे का नूर और भी बढ़ गया था। बहुत ही खूबसूरत गजब का नूर आज अंबिका के चेहरे पर था। सिद्धांत की कन्फेक्शन से अंबिका का चेहरे की खूबसूरती में और भी चार चांद लग गए थे, क्योंकि अब अंबिका थोड़ा शर्मा रही थी। सबके सामने आई लव यू कहने से अंबिका थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी। वह सिद्धांत की आंखों में देखना चाह रही थी पर उसे शर्मा रही थी, इसीलिए अपने नजरें चुराकर इधर उधर देख रही थी। सिद्धांत के बाहों से भी छूटना चाहती थी, लेकिन सिद्धांत की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अंबिका कुछ कर नहीं पा रही थी। वहां का माहौल अब कुछ अलग ही रूप ले लिया था। सभी की नजरें अंबिका और सिद्धांत पर बनी हुई थी। आयशा सिद्धांत के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, चलिए अंदर चलकर बात करते हैं, और सिद्धांत के साथ आए हुए लोगों के साथ भी आंखों से इशारा कर अंदर चलने के लिए कहती है। सभी फैमिली वाले अंदर धीरे धीरे जाने लगते हैं और सिद्धांत के साथी सहसाथी भी अंदर धीरे धीरे जाने लगते हैं। सिद्धांत अंबिका को कमर से पकड़कर साइड में खड़ा हो जाता है। सभी अंदर जाने के बाद सिद्धांत और अंबिका अब धीरे धीरे अंदर जाते हुए सिद्धांत अंबिका के कान में धीरे से कहता है, तुम भी कहो। अंबिका सिद्धांत को आश्चर्य से देखती है। उसके देखने के अंदाज से ही सिद्धांत को समझ में आ जाता है। फिर धीरे से झुक के उसके कान में कहता है, मैंने जो सबके सामने कहा वही तुम्हें भी कहना है। इतना कहकर उसके कमर से हाथ हटाकर वह आगे बढ़ जाता है। अंबिका खड़ी खड़ी उसे जाते हुए देखने लगती है। सोफे पर सभी के बैठने के साथ में सविता सबके लिए चाय नाश्ता पानी का लाकर टेबल पर रख देती है। सिद्धांत सोफे पर बैठ अंबिका को अपने पास बैठने का इशारा करती है, पर अंबिका धीरे धीरे चलते हुए दूसरे सिंगल सीटर पर एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव चढ़ा के आराम से एक किंग की तरह बैठ जाती है। सिद्धांत अपनी जगह से उठकर धीरे धीरे चलते हुए आयशा के पास जाकर उसके कदमों के पास अपने घुटनों के बल बैठकर आयशा के हाथ को अपने हाथों में पकड़कर कहता है, बेस्टी मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी का सारा प्रोग्राम, सारी रिचुअल्स मेरे फार्म हाउस पर हो। आयशा थोड़ा घबराते हुए और आश्चर्य से पूछती है, शादी की रिचुअल्स कल से ही है, बच्चा प्लेस चेंज करने से बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी की सारी तैयारियां बाकी है, फिर चेंज क्यों? सारा एक्वेरियस से पूछती है, वैसे जीजू आपका फार्म हाउस कहाँ है? सारा का सवाल सुन सिद्धांत के चेहरे पर मुस्कान आ जाता है और वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी बैजनाथ जी बोल पड़ते हैं, जयपुर में। जयपुर का नाम सुनते ही सारा और अंजलि बहुत ही खुश हो जाते हैं। अंजलि अपनी सीट से थोड़ी खड़ी होकर कहती है, वाह जीजू जयपुर, मुझे राजस्थानी लुक, वहाँ का पहनावा और उड़ावा तो मुझे बहुत पसंद है। फिर थोड़ी नाराज होकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और मुंह बनाते हुए कहती है, आप पहले बताते तो मैं राजस्थानी थीम पर ही सबके कपड़े रेडी करती। इतना कहकर वह चुप हो जाती है।
उसे नाराज मुंह लटकता हुआ देख आकाश की तो जैसे दिल पर छुरियां चल रही थी। सिद्धांत अपनी जगह से उठकर अंजलि के पास आकर बैठकर कहता है, इसमें उदास होने वाली क्या बात है, अब तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो। अंजलि अपना सर थोड़ा उठाकर सिद्धांत की चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, अब कैसे होगा, समय भी तो नहीं है। सिद्धांत थोड़े सोचने के अंदाज में हूँ करता है, तो एक काम करते हैं, इंडिया का बेस्ट डिजाइनर हायर कर लेते हैं। अंजलि फिर फेस पर सारे जहां की उदासी लाते हुए कहती है, ये तो गलत बात है जीजू, मेरे होते हुए आप किसी और से इतना कह ही पाई थी। कि सारा बीच में टपकती हुई कहती है, जीजू आपको इसके लिए किसी बेस्ट डिजाइनर को हायर करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं और अंजलि ही काफ़ी है, हम दोनों संभाल लेंगे। ये सुनते ही अंजलि के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ जाती है और फिर दोनों हाई फाई देते हुए कहती है, एक साथ हो कर लेंगे। आकाश अंजलि के चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देखकर आकाश के चेहरे का भी एक्सप्रेशन उसी तरह बन रहा था और बिगड़ रहा था। अंबिका बखूबी ये देखकर समझ रही थी, पर उसके दिमाग में अभी कुछ और ही चल रहा था। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 97 जयपुर। अंजलि फिर फेस पर सारे जहां की उदासी लाते हुए कहती है, ये तो गलत बात है जीजू, मेरे होते हुए आप किसी और से इतना कह ही पाई थी। कि सारा बीच में टपकती हुई कहती है, जीजू आपको इसके लिए किसी बेस्ट डिजाइनर को हायर करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं और अंजलि ही काफ़ी है, हम दोनों संभाल लेंगे। ये सुनते ही अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और फिर दोनों हाई फाई देते हुए कहती है, एक साथ हो कर लेंगे। फिर एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुरा देते हैं और गले लगा लेते हैं। आकाश अंजलि के चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देखकर आकाश के चेहरे का भी एक्सप्रेशन उसी तरह बन रहा था और बिगड़ रहा था। अंबिका बखूबी ये देखकर समझ रही थी, पर उसके दिमाग में अभी कुछ और ही चल रहा था। अचानक से फैसले में बदलाव का कारण अंबिका को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से कैसे सिद्धांत अपनी प्लान चेंज कर सकता है। उस पर से उसका फार्म हाउस है, उसने कभी बताया क्यों नहीं, कभी जिक्र तक नहीं किया। आज अचानक से उसके पास फार्म हाउस कहाँ से आ गया? उसने तो कहा कि उसके पास कुछ भी नहीं है, ना ही कोई फैमिली और ना ही और कुछ, फिर यह अचानक से फार्म हाउस कहाँ से आया? उसने तो बताया कि वो एक मेजर है, वह एक खुफिया मिशन पर है, तो फिर इसका एक गेस्ट हाउस भी है इसके पास, और क्या क्या है, और भी है, ऐसी कोई बात है जो मुझसे छुपा रहा हो? न जाने अचानक से कितनी सवाल अंबिका के दिमाग में घूमते जा रहे थे और वह ध्यान से सिद्धांत के बातों पर और उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। वह जानना चाह रही थी उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। अंबिका सिद्धांत पर भरोसा और विश्वास दोनों करती है, पर उसने यह बात छुपाई तो इसके मन में भी कई सवाल उठने लगे थे। अंबिका को किसी के भी चेहरे का एक्सप्रेशन देख समझ में आ जाता है कि वह कहना क्या चाह रहा है, वह उस वक्त सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, क्योंकि इतने बड़े अंपायर को ऐसे ही संभाल के नहीं रखा है। चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर समझने की कोशिश कर रही थी, क्या वह जो कह रहा है सच है या नहीं। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न डालते हुए अपनी जगह से खड़ी होती है और अपने रूम की तरफ चल देती है। उसे जाता हुआ देखकर सिद्धांत कुछ पल चुप हो जाता है, उसके बाद सभी को अच्छे से समझा देता है। आयशा चिंता करते हुए कहती है, इतनी जल्दी यह सब कैसे होगा, शादी के लिए अब ज्यादा दिन भी नहीं बचे हैं, ऋतुचल कल से ही शुरू हो जाएंगे। सिद्धांत आयशा के पास आकर बैठ जाता है, उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहता है, अब बेकार ही टेंशन लेते हो, बेइज्जती सब हो जाएगा, हम सब किस लिए हैं? सिद्धांत आए हुए फ्रेंड्स और अंजलि, सारा और आकाश की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तो तय रहा, आज रात को निकालना है, आप लोग सभी पैकिंग शाम तक कर लीजिएगा। सारा सिद्धांत से पूछता है, जीजू आज रात कितने बजे निकलना है? क्योंकि सारा को आज पार्टी में भी जाना था, वह इस पार्टी को किसी भी कीमत पर अवॉइड नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आज की पार्टी में सारा की दोस्त फॉरेन से आए थे जिससे उसको मिलना जरूरी था, इसलिए वह पार्टी अवॉइड नहीं करना चाहती थी। सारा की बात सुनकर सिद्धांत मुस्कुराते हुए कहता है, मिडनाइट को। सारी बातें फाइनल हो जाने के बाद सिद्धांत के सारे दोस्त अपने अपने काम पर यानी जाने की तैयारी में लग जाता है। आयशा 2-4 नौकरों को लेकर पैकिंग शुरू करवा देती है, कमला और अशोक आयशा का मदद करते हैं। अंजलि आकाश के साथ अपनी बुटीक के लिए निकल जाते हैं। दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। अंजलि लैपटॉप पर कुछ डिजाइन्स को बारीक से देख रही थी और कुछ डिजाइन में कलर चेंज कर रही थी। आकाश अंजलि को लैपटॉप में फोकस देख कहता है, मेरे लिए कोई ड्रेस का डिजाइन सेलेक्ट है। आकाश की बातों से अंजलि आकाश की तरफ एक बार देखती है, फिर लैपटॉप में अपनी उंगली चलाते हुए कहती है, आपके लिए तो मैं बहुत ही अच्छा इंडो वेस्टर्न शेरवानी सेलेक्ट कर रखा है, और आप अपने लिए क्या बनवाया है? आकाश गाड़ी पर फोकस करते हुए सामने रास्ता पर देखते हुए कहता है। थोड़ा मायूस होकर आकाश की तरफ देखती है और कहती है, इतना समय ही नहीं मिल पाया कि मैं अपने लिए कुछ सेलेक्ट कर पाऊँ। अंजलि के चेहरे पर उदासी देख आकाश उससे फिर कहता है, तो फिर अब सेलेक्ट कर लो। नहीं हो पाएगा, आज दी का सारी ड्रेस को फिर से फिटिंग चेक करना होगा, उसके बाद ही इतना कह ही पाई थी। आकाश गाड़ी रोक देता है। गाड़ी रुकता हुआ देख अंजलि विंडो के बाहर देखकर कहती है, यहाँ आपका कोई काम है? आकाश अंजलि की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है, बिना कुछ कहे गाड़ी से नीचे उतरकर चला जाता है। अंजलि कुछ देर आकाश को जाते हुए देखती है, फिर अपने लैपटॉप में लग जाती है।
थोड़ी देर के बाद गाड़ी के विंडो पर नॉक होने की आवाज आती है। जैसे ही अंजलि अपना सर उठती है कि उसका चेहरा एक गुलाब की तरह खिल जाता है। आकाश अपने हाथों में आइसक्रीम लेकर खड़ा था, जिसे देखकर अंजलि बच्चों की तरह चहकने लगती है। आकाश आइसक्रीम बढ़ाते हुए अंजलि को देना चाहता है, लेकिन उससे पहले अंजलि आकाश के हाथों से आइसक्रीम लेकर खाने लगती है। उसे इस तरह बच्चों वाली हरकत देखकर आकाश के चेहरा खिल जाता है और एक तक अंजलि को देखते ही रहता है। आकाश अंजलि को देखने में एकदम गुम हो गया था, धीरे धीरे अंजलि की चेहरे की तरफ बढ़ने लगा था। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 98, अंजलि आकाश की प्यार भरे पल। आकाश अंजलि की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है, बिना कुछ कहे गाड़ी से नीचे उतरकर चला जाता है। अंजलि कुछ देर आकाश को जाते हुए देखती है, फिर अपने लैपटॉप में काम करने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद गाड़ी के विंडो पर नॉक होने की आवाज आती है। जैसे ही अंजलि अपना सर उठाती है कि उसका चेहरा एक गुलाब की तरह खिल जाता है। आकाश अपने हाथों में आइसक्रीम लेकर खड़ा था, जिसे देखकर अंजलि बच्चों की तरह चहकने लगती है, क्योंकि अंजलि को आइसक्रीम बहुत ही पसंद है। आकाश आइसक्रीम बढ़ाते हुए अंजलि को देना चाहता है, लेकिन उससे पहले अंजलि आकाश के हाथों से आइसक्रीम लेकर खाने लगती है। उसे इस तरह बच्चों वाली हरकत देखकर आकाश के चेहरा खिल जाता है और एक टक अंजलि को देखते ही रहता है। आकाश अंजलि को देखने में एकदम गुम हो गया था, धीरे धीरे अंजलि की चेहरे की तरफ बढ़ने लगा था। अंजलि आकाश को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख अंजलि आकाश को देखने लगती है। आकाश गाड़ी के बाहर खड़ा था और अंजलि गाड़ी के अंदर सीट पर बैठी हुई थी, पर सामने का दरवाजा खुला हुआ था। अंजलि धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकने लगती है। आकाश अंजलि के ऊपर धीरे धीरे झुकने लगता है। आकाश और अंजलि का चेहरा एकदम आमने सामने था। अंजलि की दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड थी। आकाश अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपनी अंगूठे से अंजलि के होठों पर लगे आइसक्रीम को प्यार से पोंछ रहा था। आइसक्रीम पूछते हुए आकाश अंजलि की आंखों में इंटेंसिव भरी नजरों से देखते हुए कहता है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बहुत प्यारी लगती है, तुम और भी खूबसूरत लगने लगती हो, जी करता है बस तुम्हें यूं ही देखता रहूं। आकाश अंजलि के गाल पर अपने दोनों हाथ रखकर थोड़ा सीरियस टोन में कहता है, बस तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता हूं। आकाश की कोल्ड आवाज सुनकर अंजलि का चेहरा थोड़ा डरा हुआ सा लगने लगता है। उसे डरते हुए देखकर आकाश अपनी आवाज को चेंज कर प्यार से उसकी आंखों में देखकर अपने अंगूठे से उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हें खुश देखना चाहता है, हर वक्त तुम्हारे होठों पर मुस्कान देखना चाहता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हारे चेहरे पर उदासी रहे, दुनिया जहाँ की खुशियाँ मैं तुम्हारे कदमों में बिछा देना चाहता हूँ। मैं तो बस तुम्हें। इतना आकाश के कह पाया था कि अपने आप को वह रोक लेता है। आकाश जब अंजलि के इतने पास था, अंजलि सिर्फ आकाश की आंखों में देखते रहती है, लेकिन वह सांस लेना तो भूल ही गई थी, बस आकाश की बातों में खो गई थी। आकाश अंजलि का गाल को छोड़ देता है और अच्छे से खड़े होकर गाड़ी का दरवाजा लॉक कर देता है। आकाश खुद के सर को चपत लगाते हुए कहता है, तो क्या करने वाला था, वह क्या समझेगी तुम्हारे बारे में। नहीं आकाश, पहले तो ये पता लगा कि वह तुझे प्यार करती है भी या नहीं। कंट्रोल आकाश, कंट्रोल खुद में ही बढ़ाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। आकाश जब अंजलि के गाल को छोड़ता है तो अंजलि जोर से सांस लेने लगती है। जोर जोर से वह सांस ले ही रही थी और अपने सीने पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। आकाश अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है, चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर निकल जाता है। अंजलि मन में सोच रही थी कि आकाश उसे क्या कह रहा था। उसकी बातों में फिक्र साफ साफ दिखाई दे रही थी, पर वह किस लिए? क्या वह मेरी परवाह करते हैं? पर क्यों? मैंने तो कभी उसे ऐसा नहीं कहा। वह इन ख्यालों में ही खोई थी कि गाड़ी रुकने की आवाज आती है। गाड़ी रुकते हैं अंजलि अपने होश में आती है, दरवाजा खोल के जाने लगती है। तभी आकाश अंजलि को आवाज देते हुए उसका नाम पुकारता है। अंजलि अपना नाम सुनते ही उसके कदम वहीं पर बर्फ की तरह जम जाते हैं। अंजलि रुकना नहीं चाहती थी, जितनी जल्दी हो सके वह आकाश से दूर जाना चाहती है, क्योंकि आकाश का सामना करने का उसकी अब हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी अपने नाम पुकारे जाने पर उसके पास अपने आप पाँव रुक जाते हैं। आकाश गाड़ी से उतरकर अंजलि की थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा होकर उसे कहने लगता है, दी की जितनी भी ड्रेस है उसकी जब पैकिंग हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, ड्राइवर को भेज दूंगा। शाम को आप फ्री रहना, दोनों साथ में आपके लिए शॉपिंग करने चलेंगे। इतना कहकर आकाश अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी अंजलि अपनी नज़र नीचे कर उससे कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत ड्रेस है। इतना कहकर वह जाने लगती है कि अचानक से उसके पाँव खुद के ही दूसरे पाँव में उलझकर गिरने लगती है। आकाश बढ़कर उसे थाम लेता है। गिरने की डर से अंजलि आंखें बंद कर लेती है। आकाश अंजलि को धीरे धीरे सीधा कर उसे अपने करीब कर लेता है। आकाश का एक हाथ उसके कमर पर था और दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़ता है। आकाश अंजलि को अपनी नज़दीक कर रखा था अपने चेहरे पर। अंजलि को किसी की गर्म सांस महसूस होते ही अपनी आंखें झटके से खोलती है। आकाश का सामने चेहरा देखकर एकदम उसकी आंख चोरी हो जाती है, क्योंकि कभी भी आकाश को इतने करीब से नहीं देखी थी। आकाश का गोरा रंग, जो लाइन, हैंडसम सा चेहरा, खूबसूरत से दो पतले पतले होंठ, आंखें भूरी भूरी मानो आंखें बहुत कुछ कहना चाह रही हो। उन आंखों की गहराई में अंजलि डूब गई थी, आकाश को बड़े ही प्यार से देख रही थी।
मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 99। करीब। आकाश का एक हाथ उसके कमर पर था और दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़ता है। आकाश अंजलि को अपनी नजदीक कर रखा था अपने चेहरे पर। अंजलि को किसी की गर्म सांस महसूस होते ही अपनी आंखें झटके से खोलती है। अंजलि अपनी आंखों के सामने आकाश का चेहरा देखकर उसकी आंख चौड़ी हो जाती है, क्योंकि कभी भी आकाश को इतने करीब से नहीं देखी थी। आकाश का गोरा रंग, जो लाइन, हैंडसम सा चेहरा, खूबसूरत दो पतले पतले होंठ, आंखें भूरी भूरी मानो आंखें बहुत कुछ कहना चाह रही हो। उन आंखों की गहराई में अंजलि डूब गई थी, आकाश को बड़े ही प्यार से देख रही थी। आकाश अंजलि के खूबसूरत चेहरे को प्यार से निहार रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे, दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए हुए थे जैसे दुनिया की कोई खबर ही ना हो। आसपास लोग उसे देख रहे थे लेकिन उन्हें दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दूसरे के होठों का फासला कुछ इंच की दूरी पर थी। दोनों की आंखें बंद थी, पर दोनों एक दूसरे की सांस को अपने फेस पर महसूस कर सकते थे। महसूस करते हुए दोनों के होंठ टच करने ही वाले थे कि अचानक से अंजलि अपनी आंखें खोलती है तो उसे आकाश का चेहरा अपने फेस के करीब दिखता है। उसे इतने पास देखकर घबरा जाती है। घबराहट में आकाश को धक्का मारते हुए अपने ऑफिस के अंदर भागकर चली जाती है। अंदर वह इतनी स्पीड से भागी कि मानो उसके पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ा हो। पीछे पलटकर एक बार भी नहीं देखी और ना ही पीछे पलटना जरूरी समझी। वह तो बस उस जगह से जितनी जल्द हो भाग जाना चाहती थी, आकाश की नज़रों से बचना चाहती थी, खुद को कहीं ऐसी जगह छुपाना चाहती थी कि फिर वह कभी भी किसी को नजर ही ना आए। अंजलि को भागते देख आकाश का चेहरा मायूस से भर गया था। उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ देखा जा सकता था। उसे कितना हट हुआ वह इस वक्त सिर्फ वही समझ सकता था। उसे कितनी तकलीफ हो रही थी वह किसी को बयां भी नहीं कर पा रहा था। कुछ देर वह उसी तरह उसी जगह पर खड़ा होकर बस अंजलि को जाते हुए देख रहा था। अंजलि ऑफिस के अंदर जाते ही दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद कर देती है। फिर भी आकाश उसी तरफ देख रहा था, मानो इसके दिल में एक आशा हो कि अभी अंजलि आएगी और उसे गले से लगा लेगी। कुछ देर वह उसी तरह उसी जगह पर बुत बनकर खड़ा रहता है, फिर खुद को संभालते हुए ऑफिस को चला जाता है। अंजलि अंदर दरवाजे से लगकर फूट फूट कर रो रही थी और खुद को कोस रही थी। अंजलि खुद को कोसते हुए कह रही थी, मेरी किस्मत में प्यार मोहब्बत नहीं है। मैं क्यों इस रास्ते पर जा रही है? ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। मैं एक विधवा है। विधवा की जिंदगी बेरंग होती है, उसे बेरंग को बेरंग ही रहने दे। उसमें कोई भी सपनों की कोई भी जगह नहीं है, किसी भी उम्मीद की कोई भी जगह नहीं है। अपने साथ साथ आकाश को इस दलदल में नहीं डाल सकती हूँ। खुद को संभाल, खुद को संभाल। अंजलि इतना कहकर वह फूट फूट के रोने लगती है। थोड़ी देर रोने के बाद खुद को संभालते हुए फिर अपने आप को अंबिका के ड्रेस और सारा का ड्रेस डिजाइन करने में लग जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है। सब अपने अपने काम में मसरूफ रहते हैं, क्योंकि आज ही रात को सभी को जयपुर के लिए निकलना था। सभी घर वाले की पैकिंग हो गई थी, सभी की लगेज एक जगह जमा हो गई थी। अंबिका सुबह अपने कमरे में जाने के बाद तुरंत ही अपने कमरे से निकल उतनी ही स्पीड से गाड़ी लेकर ऑफिस चली जाती है। शाम होते होते सभी घरवाले घर में अपनी पैकिंग खत्म कर थोड़ी आराम करने लग जाते हैं। आकाश ऑफिस जाने के बाद अंजलि को कितनी बार फोन लगाया था, पर अंजलि ने एक भी फोन का आंसर नहीं किया। कितने मैसेज भी ड्रॉप किया था, पर किसी भी मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं की। धीरे धीरे सभी घरवाले घर पहुंच जाते हैं। आकाश जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है, अंजलि सामने खड़ी थी। उसे देखकर आकाश के दिल को मानो एक राहत मिल गई हो। उसके फोन आंसर न करने पर आकाश के दिल में एक अलग ही बेचैनी सी उठ गई थी। अंजलि को घर में पाकर उसके दिल को एक सुकून सा मिल गया था। उसे नजर भर देखकर वापस अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अंजलि आयशा और कमला के साथ उसकी मदद करने में लगी हुई थी। आकाश जब अंदर आता है तभी अंजलि की नजर आकाश पर चली जाती है, लेकिन खुद को काम में मसरूफ करके रखी थी। वह अभी ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे उसने आकाश को देखा ही नहीं, पर अपनी चोर नजरों से वह आकाश को ही बार बार देख रही थी। ऐसा करते हुए आकाश उसे देख लेता है और एक मुस्कुराहट के साथ आकाश अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अंबिका भी अपने कमरे में इंपॉर्टेंट फाइल और डॉक्यूमेंट निकाल रही थी, तभी उसके कमरे का दरवाजा एक आवाज के साथ खुलता है। अंबिका उसे आवाज को नोटिस न करते हुए अपने काम में खुद को मसरूफ करके रखी थी। कमरे के अंदर स्पीड से एंटर करता है और अंबिका को एक ही झटके में अपनी तरफ खींच लेता है। उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर खुद से चिपका लेता है, इतना कि दोनों के बीच में हवा भी पास नहीं हो सकता है। सारा अपने कमरे में अंजलि की लाई हुई ड्रेस को पहनकर चुपके से घर के बाहर पार्टी के लिए निकल जाती है। इस बात की खबर घर में अंजलि के अलावा किसी को नहीं थी। सभी अपने अपने काम में मग्न थे। सारा पार्टी में पहुंच गई थी। पार्टी का माहौल बहुत ही शोरगुल था। चारों तरफ से डीजे की आवाज आ रही थी और जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। अभी तो स्टोरी में बहुत कुछ होने वाला है। सारा को पार्टी में मजा आता है या सजा मिलता है, ये तो पार्टी में जाने के बाद ही पता चलेगा। तो कल चलते हैं इस पार्टी में। अंजलि की बेरुखी क्या आकाश बर्दाश्त कर पाएगा या आकाश अपने प्यार से अंजलि को मना लेगा?
अंबिका और सिद्धांत के बीच में क्या होगा? क्या अंबिका शादी से इनकार कर देगी या सिद्धांत के बारे में कुछ नया ही राज खुलकर सामने आने वाला है? मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 100 बेबी डॉल। अंबिका और सिद्धांत का कैरेक्टर आप लोगों का बहुत पसंद आ रहा है। अब आप लोग तो अंजलि और आकाश की कैरेक्टर को भी पसंद करने लगे हैं। इतने अच्छे अच्छे कमेंट और लाइक देने के लिए मेरे सभी रीडर को दिल से थैंक यू बढ़ता दिल। आज की स्टोरी पढ़ के कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ 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 लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। अंबिका भी अपने कमरे में इम्पॉर्टेंट फाइल और डॉक्यूमेंट निकाल रही थी, तभी उसके कमरे का दरवाजा एक आवाज़ के साथ खुलता है। अंबिका उस आवाज़ को नोटिस न करते हुए अपने काम में खुद को मसरूफ़ करके रखी थी। कमरे के अंदर स्पीड से एंटर करता है और अंबिका को एक ही झटके में अपनी तरफ खींच लेता है। उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर खुद से चिपका लेता है, इतना कि दोनों के बीच में हवा भी पास नहीं हो सकता है। सारा अपने कमरे में अंजलि की लाई हुई ड्रेस को पहनकर चुपके से घर के बाहर पार्टी के लिए निकल जाती है। इस बात की खबर घर में अंजलि के अलावा किसी को नहीं थी। सभी अपने अपने काम में मग्न थे। सारा पार्टी में पहुंच गई थी। पार्टी का माहौल बहुत ही शोरगुल था। चारों तरफ से डीजे की आवाज़ आ रही थी और जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। पार्टी में शहर के सभी बड़े बड़े अमीर घरों के शहजादे और पापा की परियां भी मौजूद थी। ये पार्टी बहुत ही बड़े पैमाने पर दी गई थी। इस पार्टी में सारा के स्कूल के कुछ दोस्तों को भी इनवाइट किया गया था। वही दोस्त सारा को यहाँ इनवाइट किए थे। सारा के कुछ खास दोस्त भी इनवाइटेड थे। उसी को मिलने सारा इस पार्टी में आना चाहती थी, क्योंकि वह बहुत सालों से उसे मिल नहीं पाई थी। सारा इस पार्टी में आ तो गई थी, पर अब वह किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतनी लाउड म्यूजिक होने की वजह से इसके दोस्त इसका फ़ोन नहीं उठा रही थी, जिसकी वजह से यह मायूस होकर कोल्ड ड्रिंक हाथों में लेकर एक कोने में बैठ जाती है। सारा को कुछ लड़के बहुत देर से उसी को घूर कर देख रहा था, क्योंकि सारा आज हुस्न की मलिका लग रही थी। सारा पीकॉक ड्रेस पहनी हुई थी जो रंग बिरंगे रंगों से बनाया गया था। गले पर क्रॉस डिज़ाइन किया गया है। पीकॉक ड्रेस स्लीवलेस और बैकलेस है, जिससे सारा की खूबसूरत बदन निखर कर खिल रहा था। हाई हील उसने ड्रेस से मैचिंग पहनी थी। उसकी ड्रेस की लेंथ उसकी नी तक आ रही थी, जिससे उसका गोरा पाँव दूध की तरह झलक रहा था। होठों पर चेरी रेड लिपस्टिक और बालों को वन साइड कर रखा था, जिससे आज वह एक खूबसूरत हसीन परी लग रही थी। सारा आज इतनी हसीन खूबसूरत लग रही थी कि लफ्ज़ों से बयां करना मुश्किल है। बहुत देर से दो जोड़ी नज़रें सारा को और उन लड़कों पर नज़र रखे हुए था, या यूँ कहना ज़्यादा बेटर होगा कि उसकी नज़र सारा से हट नहीं रही थी, लेकिन उस लड़के को देखकर इसका खून तो जरूर ही खोल रहा था, पर इसकी खबर सारा को नहीं थी। इन सब से अनजान सारा मायूस होकर कोने में बैठकर अपनी ड्रिंक खत्म होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि पार्टी में दोस्त ना मिलने से अब सारा का मन पार्टी में नहीं लग रहा था। ड्रिंक खत्म होते ही पार्टी से निकल जाना चाहती थी, क्योंकि इसे आज जयपुर के लिए भी निकलना था। जैसे ही वह पार्टी से बाहर जाने लगी, तभी कुछ लड़के उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उसे छेड़ते हुए कहते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पार्टी की तरफ इशारा करते हुए कहता है और अपने हाथ को अपने सीने में मसलते हुए ललचाया निगाहें से सारा को देखते हुए कहता है। दूसरी लड़के उसे छेड़ते हुए कहते हैं, अपने होठों पर अपनी ही उंगली को सहलाते हुए सारा को लालच भरी निगाहों से देखते हुए कहता है, अगर पार्टी से सब भी चले जाए तो पार्टी का मजा कैसे आएगा स्वीट हॉट। सारा को अब गुस्सा आ रहा था। अपनी उंगली उस लड़कों की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, माइंड योर लैंग्वेज, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो? अपनी औकात में रहकर बात करो। माहौल को गर्म होता हुआ देख वह दो जोड़ी नजरें सारा के कमर पर हाथ डालकर सारा के एकदम नजदीक आकर खड़ा हो जाता है। पहले तो सारा अपने कमर पर हाथ महसूस कर उसके पूरे शरीर में कर्टसी दौड़ जाती है, फिर वह अपनी साइड में खड़े उस शख्स को देखती है। वह लड़का सारा को ना देख उन लड़कों की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो तुम लोग कुछ कह रहे थे, शायद मैं वहां बैठा था इसीलिए सुन नहीं पाया। वह जिस कुर्सी पर बैठा था उस कुर्सी पर इशारे करते हुए कहता है। सारा की तरफ अपने चेहरे करता है और उसके सर से लेकर गाल तक अपनी उंगली से प्यार से सहलाते हुए उन लड़कों से कहता है, मेरी बेबी डॉल के बारे में कुछ भी गलत कहने का सोचना भी नहीं, और फिर अपनी नजरें उन लड़कों की तरफ करता है। दूसरी तरफ अंबिका उसके बाहों में ना तो कसमसा रही थी ना ही कुछ कह रही थी, बस बेजान होकर उसे देख रही थी। कुछ देर दोनों इसी पोजीशन में एक दूसरे की तरफ देखते हुए खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ तुम सुबह से मुझे अवॉइड क्यों कर रही हूँ? ना ही मेरी कॉल का आंसर दे रही हो, ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रही हूँ, यहाँ तक कि तुम अब भी मुझे इग्नोर कर रही हो। अंबिका उसे धक्का मार के नॉर्मल पोजीशन पर बेड पर बैठ जाती है और अपने मोबाइल में कुछ करने लगती है। तब जाकर उसकी नज़र अंबिका पर पड़ती है। अंबिका को गौर से देखता है तो उसका गला सूख जाता है, क्योंकि अंबिका ने अभी ब्लैक स्लीवलेस टॉप पहनी हुई थी, जिसकी हाइट कमर तक थी और नीचे ढीला डाला ट्रैक पैंट पहना हुआ था, जिसमें वह एक कमसिन कली लग रही थी, क्योंकि उसकी कमर अभी इतनी पतली लग रही थी मानो एक सुराही की गर्दन हो। अंबिका की टॉप इतनी छोटी थी कि कमर और पेट झांक कर बाहर देख रही थी, जिससे उसका गला सूखने लगता है। अंबिका अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहती है, अगर तुम्हारा ताड़ना हो गया हो तो जो कहने आए हो वह कह सकते हो।
अभी उसको गला तो सूख रहा था, लेकिन खुद को संभालते हुए अभी अंबिका को मनाना ज्यादा जरूरी था। लड़का आगे बढ़कर अंबिका के कदमों के पास अपने घुटने के बल बैठ जाता है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, अब्बू क्या तुम मुझसे नाराज हो, और क्या मैं उस नाराजगी की वजह भी नहीं जान सकता? आप लोगों ने ठीक समझा, वह लड़का कोई और नहीं सिद्धांत है। सिद्धांत को अंबिका सुबह से ही इग्नोर कर रही थी। बड़े ही प्यार से सिद्धांत अंबिका को हाथ अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से चूमता है और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, एक बात बोलूं, तेरी आवाज मेरी जरूरत, तेरी मोहब्बत मेरी आदत, तेरी खामोशी मेरी सजा, तेरी खुशी मेरी जिंदगी। फिर अपने हाथ को अंबिका के गाल पर रखते हुए प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या मैं ऐसी कोई बात कह दी जिससे तुम इतनी नाराज हो कि मुझसे बात तक नहीं कर रही हो? मिलते हैं अगले एपिसोड में। आगे के एपिसोड जल्द अपलोड होंगे। धन्यवाद।